हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ऐसे पौधों की जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते या कर भी सकते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती और इसलिए वे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को अपनाते हैं या विषम पोषी हो जाते हैं, दूसरे चीजों पर, दूसरे पौधों पर या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड करते हैं। इनमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक है पैरासाइट्स जिन्हें परजीवी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, सो फिर फूड तो बना नहीं सकते। और अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कि ये दूसरे पौधे के अराउंड अपने आप को रैप कर लेते हैं, लपेट लेते हैं, उस पर चढ़ते चले जाते हैं, आरोही हो जाते हैं और वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, वो अपना फूड बना रहा होता है, तो ये अपना फूड उससे लेते हैं और वो बेचारा अपने न्यूट्रिएंट्स में फिर उसे कमी पड़ जाती है। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि इसे तो अपनी फूड रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और इस तरह के कैटेगरी का इस प्रकार की जो हमारा वर्ग है हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स में, उसमें एग्जाम्पल है अमरबेल या कसकुटा। आपने नाम जरूर सुना होगा, इंग्लिश में भी हम कसकुटा को अमरबेल लिख सकते हैं। सो इस तरह से ये दूसरे पौधों पर रैप हो जाते हैं और उससे अपना फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट करते हैं। दूसरी कैटेगरी है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या कीट भक्षी पौधों की। नाम से ही पता चल रहा है, इंसेक्ट्स खाने वाले, कीटों को खाने वाले, कीड़ों को खाने वाले। सोच के कैसे लग रहा है ना, कैसे खाते होंगे, हम भी नहीं खा पाते। इनमें जो एग्जांपल्स हैं वो है घटपर्णी पौधा और वीनस फ्लाईट्रैप। आप यहाँ पर देख सकते हैं घटपर्णी पौधे का पिक्चर। घटपर्णी ये नाम से, जैसे पिक्चर में क्या है, या घट का मतलब होता है घड़ा, तो इन पौधों का जो ऊपर का पत्ती ही इस प्रकार के घड़े की तरह की शेप की होती है और उसका ढक्कन लगा होता है, जैसे घड़े पे हम ढक्कन रखते हैं। तो जैसे ही ढक्कन खुला हुआ होता है और कोई इंसेक्ट इनकी स्मेल की या कलर से अट्रैक्ट होकर के इनकी तरफ आकर्षित होता है, तो यहाँ पर छोटे छोटे से बालों जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो नीचे की तरफ उनका ओरिएंटेशन होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट आकर के बैठता है वो नीचे ही फिसलता चला जाता है और अंदर फिर बाहर नहीं निकल पाता, वो अंदर ही चला जाता है और डीप चला जाता है इस घड़े के अंदर। वहां डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं या पाचक रस होते हैं जिसकी वजह से वो वहीं डाइजेस्ट कर लिया जाता है, उसकी फॉर्म ही कन्वर्ट हो जाती है और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ये वाले प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ऐसा ही वीनस फ्लाईट्रैप में भी होता है। इसका आप डायग्राम देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह का है, जैसे ओपन सा, और इंसेक्ट यहाँ आकर के सिट करता है, बैठता है, तो वहीं चिपक जाता है और फिर डाइजेस्टिव जूसेस से वो भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब किसी और फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं वो प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट के लिए ले लेता है। इनमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस ये कर सकते हैं, बट इन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अतिरिक्त पोषक तत्व चाहिए, इसीलिए ये कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इनको नेचर ने ऐसा मैकेनिज्म दिया है कि ये उन्हें डाइजेस्ट कर सकते हैं और उनसे बनने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट। आज की वर्कशीट में इतना ही था। अब हम इनके दोनों ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, इस वर्कशीट का जो लिंक है जिसमें आप वर्कशीट को पूरी तरह से देख सकते हैं, चाहे आपने वर्कशीट करनी है, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं या आपने पढ़ने के लिए रेफर करना है, तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहां से उसे रेफर कर सकते हैं। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की डिस्कशन की ओर। तो चलिए वर्कशीट 11 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, उन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम लिखिए। तो अभी हमने परजीवी के बारे में एक ही इस वर्कशीट में हमने दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का एक ही का नाम देखा है और उसका नाम है अमरबेल। जैसे कि यहाँ देखिए ये दिया भी हुआ है अमरबेल, ठीक है। यही एक ऐसा पौधा है जो परजीवी है, दूसरे पौधे के ऊपर अपने आप को लपेट लेता है। कीटभक्षी पादप के उदाहरण दीजिए, कीटभक्षी पौधों के। तो ये यहाँ पर दिए हुए हैं आपके, घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाईट्रैप पादप। फाइन, ये दो एग्जाम्पल्स हैं और दोनों ही पूछे गए हैं आपसे वर्कशीट में। तीसरा प्रश्न है, कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, क्यों खाते हैं वो कीड़े। ये अभी मैंने आपको बताया ही था, अभी हमने डिस्कस किया है और वर्कशीट में बिल्कुल सीधा सीधा इसका आंसर भी दिया हुआ है। ये पादप कीटों का भक्षण, कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं या कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो कुछ पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए ये कीड़ों को खाते हैं। परजीवी और कीट भक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है, जनरल नाम क्या है उसका, सामान्य नाम क्या है।
विषम पोषण, यानी कि खुद भोजन ना बनाना और अपने पोषण की जो आवश्यकता है वो दूसरे जीवों से पूरी करना, विषम पोषण। फाइन, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये होगा। और अब हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। तो वर्कशीट में हमने एक पैरासिटिक प्लांट के बारे में बात की है जिसका नाम है कसकुटा, जिसे अमरबेल भी आप लिख सकते हैं क्योंकि उसे हिंदी में अमरबेल कहते हैं, इंग्लिश में भी कई बार अमरबेल लिख दिया जाता है। राइट सम एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो यहाँ आपकी वर्कशीट में डायरेक्ट दिए हुए हैं पिचर प्लांट, पिचर मीन जिसकी शेप पिचर जैसी होती है, एंड वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, क्यों खाते हैं वो इंसेक्ट्स को, जबकि वो तो ग्रीन होते हैं, उनमें क्लोरोफिल भी होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। बिकॉज दे डोंट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। जो सॉइल से पानी और मिनरल्स आते हैं ना, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पाते इनके लिए, तो ये कुछ मिनरल्स को इंसेक्ट से एब्जॉर्ब करते हैं, इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके। And the question number 4 is, which type of mode of nutrition is used by the parasitic plants and insectivorous plant? 2 टाइप के प्लांट्स आज हमने डिस्कस किए हैं, तो ये इनका कॉमन नेम क्या है, किस तरह का न्यूट्रिशन ये अडॉप्ट करते हैं? सो दे बिलोंग टू विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉफिक। फाइन। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं जिनमें कि अपने आप फूड प्रिपेयर कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस से, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में बात की थी। तो ये लोग कौन है? हेट्रोट्रॉफिक, जो अपने फूड के लिए खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। सो आई थिंक कि आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। सो कीप लर्निंग एंड गुड बाय।